नमस्कार साथियों, आखिर ये सरकार को क्या हो रहा है? क्या इसी तरह से सैनिकों के साथ में सलूक किया जाएगा? आज फिर एक नया केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर इस केस में जो सैनिकों को जीत मिलती है तो सैनिकों को काफ़ी पेंशन में फ़ायदा हो सकता है और वन रैंक वन पेंशन की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम आपको बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है डिसेबिलिटी को लेकर के। जब सैनिक ट्रेनिंग हो, फायरिंग हो, ऑपरेशंस हो, ऐसी जगहों पर नॉर्मल चोटें आती रहती हैं, लेकिन जब कोई गंभीर रूप से सैनिक इंजरी हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी लागू हो जाती है। और सरकार ये डिसेबिलिटी जो ख़त्म की है, जैसे कि 25%, 50%, 70%, 100% डिसेबिलिटी देने का जो प्रावधान था हमारी सेना के संस्था के अंदर, ऑन ड्यूटी के दौरान कोई भी जवान अगर कैजुअल्टी हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसको पेंशन जाते समय एक डिसेबिलिटी मिलता था, बोर्ड बैठता था, उस बोर्ड के दौरान कितना परसेंटेज पेंशन में बेनिफिट हुआ करता था वह सरकार ख़त्म कर दी है। अब ऐसे में जो युवा मान के चलो वार कैजुअल्टी हैं, उनको तो 100% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो बंदा ट्रेनिंग के दौरान, फायरिंग के दौरान या ऑपरेशंस के दौरान इंजरी हो जाता है, तो ऐसे युवाओं को आखिर क्यों नहीं मिल रहा है डिसेबिलिटी? इसी को लेकर के जो आज देश में आपने देखा है कि बवाल चल रहे हैं। कहीं पर वन रैंक वन पेंशन की मांगें हो रही हैं, इक्वल एमएसपी की मांगें हो रही हैं, डिसेबिलिटी की मांगें हो रही हैं, डीए 18 महीने का जो कोरोना काल में हमारा डीए काट दिया गया था उस पर मांगें हो रही हैं। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह से जो सेना के पास इन चीज़ों में इन्वेस्ट पैसा जाता है उसको बचाया जाए। ये सेना की बात नहीं है, ये और पब्लिक में भी आपने देखा होगा कि हाँ, जब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी बात आती है, आप इंजरी केस को डिसेबिलिटी रेलवे में कर दो, पुलिस डिपार्टमेंट पे कर दो, सेना के ऊपर ही क्यों? तो ऐसे ही डिसेबिलिटी केस का जो एक केस है, एक सैनिक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में उसने गुहार लगाई है। पहले उसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में जब कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर, तो हाई कोर्ट में पहुंचा। ये उत्तर प्रदेश का केस है और इलाहाबाद जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में गंभीरता से उस जवान ने लिया और वह जवान सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में उसने पूरी जानकारी दी। बात ये थी कि उसके लेफ़्ट हैंड की 2 फिंगर कट गई थी, किसी ऑपरेशंस के दौरान गिरने से कट गई थी और माउंटेन एरिया में था, बर्फीले एरिया में था, उसमें बर्फ़ रगड़ने के कारण वह जो उंगली थी काटने पड़ी। जब वह जवान पेंशन आया तो उसको उसका मुआवजा नहीं दिया गया, डिसेबिलिटी चार्ज नहीं दिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है? अगर उस जवान की छुट्टी के दौरान या घर पर ये इंजरी होती, अगर ये हादसा घर पे होता तो 1% हम मान भी सकते थे कि ऐसे में उसको बोर्ड ना दिया जाए, लेकिन ऑन ड्यूटी के होते हुए भी उसको डिसेबिलिटी चार्ज नहीं दिया गया। तो ये सरकार सैनिकों के साथ में जो कर रही है वह गलत कर रही है। हर तरह से एक सैनिक को प्रेशर आता है, जब वह सेना में नौकरी करता है तो अधिकारियों के सामने बोल नहीं सकता, कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाता है तो कोर्ट उसकी सुनता नहीं है। तो आखिर हमारी सुनेगा कौन? आज सबसे बड़ा प्रश्नवाचक ये लगा हुआ है कि हमारी कौन सुनेगा, हम अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएं? सुप्रीम कोर्ट अब लास्ट फैसला बचता है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई फ़ैसला मिले। लास्ट उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाली भी वही सरकार है जो आज केंद्र में है। सैनिकों के साथ में ऐसा जो अनऑथराइज्ड सलूक है वो क्यों किया जाता है? अब हम अगर बात करें सैनिकों की, तो एक सैनिक सबसे बड़ा जोखिम की ज़िंदगी जीता है जब वह माउंटेन इलाके में होता है, बर्फीले इलाके में होता है, 25 या 45 माइनस टेम्परेचर में होता है। तो उसके दिल पर क्या गुजरती है
ये तो वही सैनिक जानता है जो माउंटेन में रह के आया होगा। उन सभी हमारे सैनिकों को मालूम होगा, और जो भी सैनिक भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मालूम होगा कि बर्फीले एरिया में एक सैनिक को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक तो उसको बटालियन के प्रेशर होते हैं, और दूसरे उसको जो वो माउंटेन एरिया में स्ट्रेस की बीमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में उन सभी जवानों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो अपनी सलामत पूरी ड्यूटी पूरी करके और वापस अपने घर आ जाते हैं, वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। एक सैनिक के लिए गौरव की बात ये होती कि जब वह सेना में जाता है तो अपनी सेफ्टी पूर्वक पूरी 32 साल या 28 साल या फिर 15 साल या 24 साल ये पूरी सर्विस करके जो वो सलामत अपने घर आ जाता है, यही उसके लिए, उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। डिसेबिलिटी कोई नहीं चाहता कि मैं कैटेगरी होकर के फौज से जाऊं। हर आदमी यही चाहता है कि मैं फिट आया था सेना में और फिट फोर होकर ही सेना से रिटायरमेंट ले लिया जाए। लेकिन जो बंदा हो जाता है, मान के चलिए अगर एक बटालियन में जो स्ट्रेंथ होती है उसमें से 100% तो इंजरी नहीं होते हैं, 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो इंजरी हो जाते हैं, और ये डिसेबिलिटी बोर्ड पेंशन उन्हीं के लिए लागू किया गया था, और आखिर सेना ऐसे में भी बंद करती। तो कौन लड़ेगा ये ऑपरेशन, कौन करेगा ऑपरेशन, कौन युद्ध में कूदेगा, ये सब एक सोचने वाली बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों कि अब काफ़ी कुछ कहने के बाद में काफ़ी सारे पूर्व सैनिक अब जाग उठे हैं, और वह अभी 26 जनवरी तक अगर इस पर कोई फैसला नहीं हुआ तो एक बड़ा कुछ हो सकता है। सरकार को एक अभी तक तो ट्रेलर दिखाते रहे, और हो सकता है कि 26 जनवरी तक सरकार को पिक्चर भी दिखा दी जाए। लेकिन जो हमारा इक्वल MSP का केस दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, और उसकी जो डेट है 6 फरवरी 2024 लगी हुई है, और 6 फरवरी 2024 के लगभग अगर बात करूं तो 1 महीना से अभी ज़्यादा है। आज है 9 जनवरी 2024, और अभी करीब 22 दिन तो इसी महीने के पड़े हुए हैं, और 6 जनवरी को इसकी कार्रवाई है। तो 1 महीना समथिंग अभी है उस कार्रवाई को। लेकिन अभी सूत्रों से ये पता चला है कि जो हमारी इक्वल MSP है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटर जारी किया सरकार को और दिल्ली हाई कोर्ट को, उस पर विशेष रूप से छानबीन करने का लेटर जारी किया गया है, और सरकार से भी इस पर विशेष रूप से जानकारी पूछी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की बात मानता है, दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकार की भी बात मानता है। केंद्र सरकार का भी कहना यही है कि इक्वल MSP पर हम विचार करेंगे, और हो सकता है कि जवानों को इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिल सके। एक ये केस ऐसा है जो कि जवानों के हक के लिए है, क्योंकि जब 100% जहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ होती तो उसमें से 100 में से 97% प्रेजेंटेशन में हमारे जवान होते हैं, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, ट्रेनिंग का मैदान हो, या फिर BPT का ग्राउंड हो, कहीं पर भी जाते हैं तो 97% हमारे जवान जाते हैं। केंद्र सरकार को ये अच्छी तरह से मालूम है कि जहाँ पर युद्ध की बात आ जाती है तो 97% वहाँ पर जवान मौजूद होते हैं, और 2% या 3% अफसर मौजूद होते हैं। अब उन अफसरों से अगर पूछा जाए कि उन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं तो ये केंद्र सरकार अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी अपनी आँखों में और कानों में, आँखों से देखता नहीं है, कानों में रुई घुसेड़ रखी है कि हम सैनिक की किसी भी तरह से नहीं सुनेंगे। ऐसे में देश में विरोध बढ़ेगा, और जो पूर्व सैनिक हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं वो भी रक्षा मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन रक्षा मंत्री ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया है। हालांकि रक्षा मंत्री जी ऐसी कोई पहली बार नहीं है, कई बार झूठ पर झूठ बोल चुके हैं। केंद्र सरकार भी कई बार झूठ पर झूठ बोल चुकी है। मोदी जी तो सरेआम ऐलान करते हैं कि हमने पूर्व सैनिकों को इतना पैसा दे दिया है 1 रैंक 1 पेंशन के रूप में, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। तो मेन मुद्दा हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का ये था कि जो हमारा डिसेबिलिटी है यानी इंजरी केस है, जो सेना में विशेष रूप से 10% होते हैं, 100% तो नहीं होते हैं,
उसको लेकर के सुनवाई की जाए। और अब देखना ये होगा कि फौजी भाई को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने ये भी देखा होगा 2011 और 12 में जो बोर्ड आउट किए गए थे, ऐसे में बहुत सारे वो जवान थे जो कि कैटेगरी थे और उनको सर्विस पूरी होते ही उनको ज़बरदस्ती, चाहे वो हवलदार हो तो अगर 18 साल उसकी सर्विस हुई है और उसको रिटायरमेंट कर दिया गया, यानी बोर्ड आउट कर दिया गया। ये एक स्कीम चलाई गई थी 2011 और 12 में। अभी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या हमारे पूर्व सैनिकों को और जो अभी सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं उनको अधिकार दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। हम सभी सैनिक तो अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड हैं, सरकार से तो हम कोई उम्मीद नहीं रखते। अब लास्ट सारा सैनिक का सुप्रीम कोर्ट बचा है, उसका भी दरवाज़ा खटखटा के देखते हैं क्या सैनिक के हाथ खाली होते हैं या से फिर सैनिक के हाथ में कुछ मिलता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जो भी हमारे एक्समैन फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हों उनसे मेरा अनुरोध है कि आरोपी पर बैठे जो हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर कर रहे हैं उनका समर्थन करें और केंद्र सरकार से अब कोई अपेक्षा ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार अगर हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाती या नहीं उठाती, हालांकि ये तो क्लियर है कि केंद्र सरकार हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। वो सोचती है कि ये सब फौजी रिटायर हो चुके हैं, अब इनसे मुझे क्या लेना देना। इसलिए कोई भी केंद्र का मंत्री या केंद्र का नेता आज पूर्व सैनिकों से मिलने के लिए कहीं नहीं गया। लेकिन हम सब एक हों, जितने भी पूर्व सैनिक हैं हम सब एक हों और इस संगठन को और मजबूत करें और जो भी हमारी मांगें हैं उनको हम जल्दी से जल्दी सरकार से पूरी करा सकें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जो फौजी भाई ने अभी डिसेबिलिटी को लेकर के केस किया है, मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि उसको इस केस के बारे में और गहराई से छानबीन करके और उसको विजयी अवश्य घोषित करें। सुप्रीम कोर्ट इस बात को माने या ना माने, लेकिन सरकार तो नहीं मान सकती है। अब उम्मीद है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगा। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।